जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम यहाँ पर परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर मन का रूपांतरण ग्रीन बुक करने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब अपना समय निकाल कर यहाँ आए। थैंक यू सो मच। हम पहले पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी की पुस्तक आरंभ करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कौन से चैप्टर पर हैं? थर्ड चैप्टर, सुषमा जी, थर्ड चैप्टर पर। हाँ जी, थर्ड चैप्टर है। चौथे का वो हमने वो पढ़ लिया था, संसार दिव्य। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं चौथा अध्याय। ब्लू बुक का। फिर मान्या आपके साथ है? सोनाली जी, मान्या कौन सी बुक कर रहे हैं बेटा? आंटी जी, प्रेम जी महाराज जी की। वेरी नाइस। कौन से चैप्टर पर हैं? आंटी जी, हमने फिफ्थ वाला कर लिया था। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम फोर्थ, आंटी फोर्थ पर हैं, तो हम फिफ्थ पे भी जाएंगे। शुभम की मामी जी ने नाश्ता भेजा था। अब दिन भी चढ़ाया था। लोगों ने गंगा जी पर आना आरंभ कर दिया था। अनुपमा और बच्चों ने गंगा जी के किनारे एक निर्जन स्थान ढूंढ लिया था, भीड़ भाड़ से दूर। वे चादर लेकर आई थी। बच्चों ने चादर बिछाई और सब बैठे। नाश्ते में परांठे थे, अचार भी था। बच्चों ने हाथ धोए और प्रार्थना कही। जैसे सब खा रहे थे, आर्यवीर बोला, आंटी आप कृपया कहानी बंद ना कीजिए, सुनाते जाइए। अनुपमा इस अनुरोध पर हंस दिया, बोली, जरूर। प्रवचन पीयूष जो पुस्तक है, उसमें स्वामी जी महाराज श्री ने उल्लेख किया है कि एक एक करके उनके साथी सब चले गए और यह समय था कि उन्हें ऐसे साधक मिले जिससे जीवन में फिर से आनंद व ऊर्जा आ गई। बच्चे बहुत ध्यान से सुनते जा रहे थे, जैसे जैसे सब घटनाओं का से अनावरण हट रहा था। आंटी, पूज्य प्रेम जी महाराज श्री एक बहुत ही अच्छे साधक रहे होंगे। जी बेटा, पूज्य डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री ने प्रवचन में साझा किया कि स्वामी जी महाराज श्री अपना भोजन अपने कमरे में अकेला लेना पसंद करते थे। तो एक दिन उन्होंने प्रेम जी महाराज श्री को एक केला दिया। ये बहुत ही बड़ी बात थी। महाराज श्री ने केला छिलके समेत ग्रहण किया। वाह! पूज्य डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री ने प्रवचन में कहा कि प्रेम जी महाराज श्री एक एक पैसा अपनी तनख्वाह का श्री रामशरणम को दे देते। पूज्य स्वामी जी कहते कि कुछ तो अपने लिए रखा कीजिए, ताकि साइकिल का पंचर तो लगवा सकें और कुछ घर भेज दिया करें। प्रेम जी महाराज ने कुछ घर भेजना आरंभ कर दिया, किंतु अपने लिए कुछ ना रखा। ये तो इस दुनिया से हटकर बात है आंटी, लविका बोली। स्वामी जी साधना सत्संग लगाया करते, जहाँ साधक कुछ दिनों के लिए घर बार संसार से दूर साधना करते। उन्हीं साधना सत्संग के दौरान
प्रेम जी महाराज श्री के कमरे में रहने वाले साधकों ने देखा कि वे रात में कमरे में ना होते। वे सोचते कि महाराज कहाँ जाते होंगे। तो एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि इस रहस्य की तह तक वे जाएंगे और आश्चर्य स्वरूप उन्होंने पाया कि प्रेम जी महाराज श्री स्वामी जी महाराज श्री के कमरे के बाहर 3 से 4 घंटे झुककर प्रणाम करते हुए ध्यानस्थ अवस्था में रहते। जब साधकों ने यह स्वामी जी को बताया तो महाराज श्री बोले कि बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। 3-4 घंटे सब देख रहे हैं, इससे भी झुकी मुद्रा में वे 3-4 घंटे बैठे रहते होंगे स्वामी जी महाराज के द्वार के आगे हर रोज। और साधना सत्संग है, और साधना सत्संग में वैसे ही बैठ के नॉन स्टॉप होती हैं। और जिनको सेवा कार्य मिलते तो कितनी ज़बरदस्त ऊर्जा होगी कि महाराज होके साधक होके भी सोते नहीं थे। हाँ, ये चीज़ है बिल्कुल। हाँ जी, कितना सुंदर महाराज ने, कितना शांत उनका व्यक्तित्व यहाँ आरंभ हुआ। कोई क्वेश्चन? साधना सत्संग पे बात याद आ गई, हम बिलासपुर जाते थे, सब सीन आगे आ गया, बहुत देर होगी अटेंड नहीं कर पाई। उसके बाद जैसे फैमिली में उलझ जाता है ना बंदा, तो 2-3 बार सत्संग अटेंड किया बिलासपुर में महाराज जी के साथ। वो सब आप बता रहे थे ना, साधना सत्संग लगाते तो सारा दृश्य आगे आ गया। बहुत आनंद है वो सब, बहुत आनंद। पता नहीं, जब से बैठते हो तो बस एक ही चीज सीखती हूँ कि दिन में किसी का बुरा ना करूं। और शाम को रात को सोने के वक्त महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ, सोचती हूँ कि आज किसी को बुरा तो नहीं कहा, कितना नाम लिया। बस सारा दिन दिमाग में यही घूमता, और कोई बात मेरे को नहीं छूती नहीं है। ये बहुत मैंने सीखा है। कोई बात देखिए, और कोई बात की ज़रूरत इतनी नहीं होती। एक ही चीज़ फॉलो कर लें, अपनी एक ही संकल्प ले लें और वो कर पाएँ तो वो तो वह है। और देखिए, कई बार कई चीज़ों में जैसे किसी को बुरा तो नहीं लगा। अब यहाँ पे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोई किसी को बुरा तो नहीं लगा। आपके आगे लेट्स से आपके सिनेरियोज ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन लेट्स से आपके ही घर में कोई गलत बोल रहा है किसी को, राइट? कोई गलत कर रहा है किसी के साथ। लेट्स से आपकी बहू है, आपकी बहू के साथ कोई और फैमिली मेंबर गलत कर रहा है। अब यहाँ पर जब आपने उस फैमिली मेंबर को कहेंगे जाके कि भी तुम बहू के साथ ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अगर आप में हिम्मत आ गई ये बोलने की, हम्म, तो जिसको आपने बोला होगा उसे तो बुरा लगेगा भाई। अब आप यार रात को वहां बैठेंगे तो आप कहेंगे माता जी को बुरा लगा आज। अब आप ये कहने लग गए अगर, ओहो मेरे से तो गलती हो गई कि माता जी को तो बुरा लगा आज, लेकिन दूसरी तरफ तो बहू को गलत बोला जा रहा था ना। कैसे डिसाइड करेंगे किसको बुरा लगा, किसको बुरा कहा या बुरा वो कहा कि नहीं कहा? ये कैसे करेंगे? आज एक अपनी तरफ से हाँ, अपनी तरफ अपनी से। तरफ से मेरी फुल डे कोशिश होती है कि अपने मुंह से कोई बुरा वर्ड ना निकले किसी को। ये है कि आप कहते हो कि जैसे किसी को कोई गलत कर रहा है तो फिर उसको कहने में कोई वो नहीं, उसको बोलना पर चाहिए। उसे बुरा तो लगेगा भाई। हाँ जी, हाँ, उसको बुरा तो लगे।
वो तो बस फिर वो उन बातों से डरती हूँ थोड़ा-सा कि किसी को कोई अंदर से अगला दुखी ना हो, जैसे कोई वो काम। बहु दुखी हो जाए लेकिन जो बोल रहा है वो दुखी ना हो, कैसे डिसाइड करेंगे ये चीज? उसके लिए तो बहुत बल चाहिए होता है। ये डिसाइड, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि मुझे लोग पसंद करें या फिर मैं किसी को गलत ना बोलूं या मैं सही सत्य बोल सकूं, सत्य बोल सकूं। अभी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये मैंने ऑब्जर्व की। हम लोग के दो दो ग्रुप हैं। मुझे दो ग्रुप और में लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, हो सकता है एक ग्रुप अब निकाल दे। तो वहाँ पर उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजी किसी सत्संग की, और फिर उसी सत्संग के पर एक लेख भी भेजा। बहुत आनंद आया, हम वहाँ धाम गए थे और फिर हमारा ये वो ठीक है, वो आप जो मर्जी करें, वो आपका अपना पर्सनल है। लेकिन आप सत्संग की और साधना की फोटोज दर देर धड़ाधड़ डाल रहे हैं, वो मैं दूसरे ग्रुप में, तो उन ग्रुप्स में तो ये सब नहीं आया। बड़ी कृपा रही, क्योंकि पता था, क्योंकि कई चीज़ें महाराज बोल रहे थे मैंने सोशल मीडिया पे लिखी नहीं थी, लेकिन जो उनका आदेश होता है वो फिर निकलता ही है कहीं ना कहीं, चाहे मैं अपनी मनमानी करके नहीं लिख रही थी फिर ऑब्वियसली क्योंकि महाराज का आदेश था और वो आया हुआ था, वो निकलना तो था ही कहीं पे, राइट, मुझे अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पे उस ग्रुप में उन्होंने फिर तो फिर महाराज ने लिखवाया, क्योंकि लेख में भी था हम धाम गए। अब देखिए ये जो मैं शब्द बोलने लगी हूँ और बोले होंगे वहां पर, उससे क्रोध तो बहुत जबरदस्त आया, आया भी होगा, राइट। महाराज कहते फिर कैलाश धाम की यात्रा में कब जा रहे हैं? फिर महाराज कहते अमरनाथ की यात्रा फिर कब कर रहे हैं? फिर महाराज कहते कि वृंदावन कब जा रहे हैं? फिर इसके बाद अब एक धाम हो गया ना, एक धाम में यज्ञ करके आए कोई और हम सबको फोटोग्राफ दिखाई और वीडियोस दिखाई। फिर महाराज कहते हैं कि अब रविवार के सत्संगों की भी वीडियोस लेनी शुरू कर रहे हैं। भाई आ गया आदेश। हम्म? अब आप लोग जाप ध्यान पे बैठे होंगे सत्संग में, अब आपकी भी फोटोज खींची जाएंगी। हम्म। अब देखिए, ये प्रश्न तो बड़े जबरदस्त है। बुरा तो बहुत जोर की लगा होगा, राइट। फिर महाराज कहते हैं फोटो उन्हीं जगह की आती है जिनके सत्संग हॉल खाली होते हैं। और फिर लिखवाया कि दुर्व्यवहार, पक्षपात, क्रय विक्रय में गड़बड़, ये सब चीजें सत्संग खाली करती हैं। एक दिन का नहीं होता, ये वर्षों का चल रहा होता है। गुरु आज्ञा में रहने से भक्ति व परमेश्वर में प्रीति का उत्थान होता है। अब आप मुझे बताइए, ये सब लिखने के लिए मुझे तो जरूर निकाला जाएगा ग्रुप से क्योंकि बहुत बुरा लिया। लेकिन मैं डेफिनेटली ये महाराज को नहीं कहती, क्योंकि ये महाराज के कार्य हैं। और देखिए कैसे अंदर था, कितनी देर से गया नहीं था, लिखा नहीं था मैंने कही ये बिल्कुल अग्नि है लेकिन अब अग्नि जो दी तो वो तो जानी थी ना, वो लिखवाया, लिखना था ना। बोल तो मैं रही थी पर प्रभु को पता है महाराज ने तो लिखवाना था ना। या सो इसलिए
ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे द्वारा ये ना हो, लेकिन मेरे द्वारा किसी के प्रति मेरे इस चीज को ध्यान रखने में कि मेरा बुरा तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं किसी को बुरा तो नहीं कर रही, इस चीज में मैं किसी का ऊपर अन्याय ना कर बैठूं। जहां मुझे बोलना है, जहां मुझे खड़ा होना है, वहां मैं कहीं चुप ना रह जाऊं। वो पाप ना हो जाए, वो घोर पाप है कि भाई इसी चक्कर में कि किसी को बुरा ना लगे, मैं किसी के ऊपर अन्याय होते हुए दिखती जाऊं। बिल्कुल। क्योंकि स्वामी जी महाराज का ये भी है लाइन कि चुप रहने से सत्य बोलना ज्यादा भला है, राइट। तो इसलिए ये चीज कंसिडर में हमेशा आएगी जब हम कटहरे में खड़े होंगे, हमें होना है सबको जाते, राइट। और वो जो चुप रहने का, किसी को कष्ट ना देने की बात है, पर वहां पे ये भी बात है कि तुम किसी के ऊपर गलत हो रहा है तो तुम वहां पर अगर इसलिए चुप बैठी कि कहीं हानि करने वाले को बुरा ना लगे, ये बात है। पर आपने शब्द बिल्कुल सही यूज किए थे, मे, मेरे द्वारा कुछ अनुचित ना बोला जाए, तो वो ऑब्वियसली अनुचित और अनुचित मानना और उचित की समझ वो प्रभु की देन है कि अनुचित क्या है और उचित क्या है। अगर किसी सही काम के लिए बोल रहे हैं और वहां, और पीड़ा तो होगी, क्लेंजिंग होती है जब, तो पीड़ा तो होती है, सफाई होती है, पीड़ा तो होती है, या वर्ड्स का चयन अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी को उसका बुरा नहीं सोचते, उसको समझाना चाहते हो, तो फिर उसमें भी भाषा अच्छी यूज करनी चाहिए ताकि अगले को चुभे ना। यही मतलब ऐसे करना चाहिए। देखिए, अगले को चुभे ना, हमें क्या पता किसी की सेंसिटिविटी कितनी है, हाँ, कोई भी बात। राइट। तो वो तो चुभने वाले को क्या है, आपने राम राम नहीं की, वो भी चुभ गया, बिल्कुल। है ना। आपने राम नाम नहीं किया, भागे भागे सत्संग के अंदर आके बैठ गया, आपने राम नाम नहीं की, वो भी चुभ गया, लो भाई। चुभने, दूसरे के चुभन का क्या है, उसका तो ना हम, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हमेशा रहता है, ये जब आती है ना कि किसी को उसकी वो ना हो। लेकिन देखिए या कई पीड़ाएं पॉजिटिव होती हैं। मेरे ख्याल से वो आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं कह रही होती, वो कह रही होती हैं कि जो संस्कृति है हमारी, उस पर ध्यान दीजिएगा वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या कहते हैं नाम्या, है कि नहीं? हाँ जी, ठीक है जी। तो फिर इसमें बहुत सुंदर पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का हमने देखा। और यस, बिल्कुल आपने जो पंक्तियां बोली हैं वो स्वामी पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का ये जीवन का आधार रहा है इस तरह से, या और बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? आराध्या, आप कौन सी बुक कर रहे हैं? आंटी जी, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने पर मन का रूपांतरण। ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, फिर हम एक और चैप्टर लेते हैं जो कि मान्या कर रही थी। 5th चैप्टर कर लिया था, 5th चैप्टर मान्या कर लिया था, आंटी जी 5th चैप्टर कर लिया। कर लिया था। 6th पे आते हैं। आखिरी सांस पर हमारे पास अपने विचारों के सिवाय कुछ ना होगा। परमेश्वर के सतत सिमरन में रहिए ताकि वह आखिरी सांस के समय साथ हो। Very tough syllabus, right? Yeah, very tough syllabus. Yeah. Vichar, thoughts. Yeah. हम राम नाम लेखनी लिखते, मान्या लिखते हैं राम नाम लेखनी।
आंटी जी लिखती तो हूँ, पर अभी एग्जाम्स चल रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि एग्जाम के बाद लिखना शुरू करूंगी वापस। सोचा, ये सोच कहाँ से आई? सोच कहाँ से आई है? कहाँ से ये वाली सोच सीखी? बताओ बताओ बताओ, कहाँ से सोची? कहाँ से ये वाली सोच सीखी? बहुत सही सोच, बड़ा सही वो है, मतलब केस लेने के लिए टॉपिक डिस्कशन का। ये सोच कहाँ से आती है? कहाँ से आई है सोच? ये इंटरेस्टिंग है। इसका बेस कहाँ से है? आपको बैठक में ये सिखाया? बोलो बोलो बोलो। ऐसा सिखाया उन्होंने कि एग्जाम्स हो तो सांस लेना बंद कर दो? है ना, सांस तो लेना है, राइट? पर महाराज क्या कह रहे हैं? हर सांस में राम नाम। हमने तो कहा नहीं 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 नहीं, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, अभी तो नहीं हम ले सकते सांस। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया शास्त्र से, बिल्कुल ही। तभी पूछा ये थॉट आई कहाँ से? घर से? मम्मी ने कहा? मम्मी ने भी नहीं कहा, अपने आप आई। हम्म, पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे जो थॉट्स हैं अभी गुरुजनों के थॉट्स के साथ नहीं मिलते, राइट? वो तो कह रहे हैं हर सांस में लो। मैंने तो मैं तो 10 मिनट के लिए लेती थी, वो भी मैंने बंद कर दिया। बोलो तो। मिल रही है थॉट? अच्छा चलो मैच द फॉलोइंग करते हैं। ये थॉट, आपकी जो थॉट है वो स्वामी जी की थॉट से मिल रही है? उन्होंने कहा हर सांस में लो, आपने कहा नहीं, मैं जो 10 बार लेती थी वो भी मैं बंद कर रही हूँ। मैंने सोचा, वो कह रहे हैं कि 300 एंड क्या 864,000 बार लो। इतने सेकंड होते हैं ना दिन में। हाँ, तो मैच तो की नहीं, फिर कैसे करें अब? बोलो तो, कैसे करें? मैच की? नहीं मैच की, वेरी नाइस। ये देख पाना कि मैच नहीं की बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही है विचार जो महाराज ने कहा, राइट? कि मेरे मन में ये आया, अच्छा ये जो मेरे मन में आया, क्या ये स्वामी जी महाराज के अनुसार है? क्या महाराज ऐसा करते हैं? हम दिन में ऐसा सोचते नहीं है। क्या मेरे मन में जो आया ये क्या स्वामी जी महाराज के अनुसार है? यू नो, तभी ये इसे कहते हैं कि हम कॉन्शियसली फिर प्लानर लिखते। प्लानर तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, राइट? वो लिखनी पे ही स्टॉप लग गया, कर्फ्यू लग गया, तो प्लानर तो बहुत दूर की बात है, राइट? तो प्लानर में आना था स्मरण और सांसें। राइट? सो तभी तभी महाराज ने कहा बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट है ना? यस, इट इज डिफिकल्ट। स्वामी जी महाराज के अनुसार चल पाना इज रियली डिफिकल्ट। महाराज बोलते हैं आसान काम बिल्कुल नहीं है, राइट? सो हमेशा यहाँ पे से ये ले सकते हैं कि मेरे मन में जो आए ना, वो हम देख लें कि स्वामी जी महाराज के अनुसार है कि नहीं।
जब हमने डिसीजन लेने हैं वो स्वामी जी महाराज के अनुसार है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बेटा वो आपके कर्म बनते हैं। ये जो आपने सोच रखी या मैंने सोचा, ये कर्म बनाती है। आपने जो सोचा फिर आपने एक्शन किया, राइट? कि आपने सोचा ऐसे, वो बना, फिर आपने उसी सोच के कारण वो एक्शन किया कि मैं नहीं करूँगी ये वाले काम, पॉजिटिव काम मुझे नहीं करने एग्जाम्स के टाइम में, तो अब आपका कर्म बन गया। ठीक है, तो उसका फल क्या होगा? फल होगा कि आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप पॉजिटिव काम ना कर सको, वो द्वार खुल जाते। तभी हम कर्मों पर इतना स्ट्रेस देते हैं कि नहीं, जो अगर आप जैसा रास्ता का चयन करोगे फिर वैसे द्वार खुलते हैं, वो द्वार खुलेगा, राइट? तो जैसे कई बार आप बहुत टायर्ड होते हैं, कईयों ने मेडिकेशन ली होती है, तो उनको लिखना होता है लेखनी कि भाई मेरा ये टाइम है लिखने का, तो वो झपकी ले ले के भी लिख रहे होते हैं। बुरी हालत हो रही होती है लिखने की, पर नहीं, मुझे लिखना है, ये रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो लिखते हैं, राइट? तो ये चीज़ होती है, तो राइट, सो इससे एक छोटी सी चीज़ है लिखनी, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। अगर हमारा मन कह रहा है कि पॉजिटिव चीज़ को जीवन से हटा दो, ये टाइम के लिए, एग्जाम्स के लिए पॉजिटिव चीज़ को हटा दो, तो फिर वहाँ पर वो सोचने वाली बात है कि मैं पॉजिटिव चीज़ों को क्यों हटा रही हूँ? हेलो, मैं प्रभु को क्यों हटा रही हूँ एग्जाम टाइम से बाहर? ये सोचने की बात है, राइट? तभी हम ऐसी बैठकों में ये सब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि हमने ऐसा सोचा क्यों। हेलो, या पता लगा? आई बात समझ में? यस, वेरी नाइस। ठीक है, और आराध्या आप कौन सी बुक कर रहे हैं? आंटी ग्रीन बुक। ग्रीन बुक पे, ठीक है जी। तो फिर कोई क्वेश्चन पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के बुक से कोई क्वेश्चन आया हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होना हो, कोई क्वेश्चन? नहीं आंटी। बाकी लोग कहिए कहिए। काजल जी क्या सोच रहे? ग्रीन बुक से कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी, कहिए सोनाली जी। ग्रीन बुक से क्वेश्चन था एक बच्ची का जो हमने डिस्कस भी किया था। हाँ जी, पर फिर बैठक हमारी आज यहाँ पर हो रही है। मतलब वहाँ चर्चा नहीं हो पाई कि वो यही बोलती थी कि मुझे चांस नहीं देते और मुझे बाहर कर दिया जाता, और वो चीज़ सेम रिपीट होती है मेरे साथ। तो जैसा डिस्कस किया था कि हम उस परिस्थिति से ठीक सीख नहीं रहे हैं, तो वो फिर वहाँ पर बच्चों के साथ बात नहीं हो पाई थी उस पर। अच्छा, तो क्वेश्चन बोलिएगा ताकि सब सुन सकें क्वेश्चन, और बच्चे उस लोग हैं। बच्ची ने हाँ जी, हाँ, तो आप पूछ सकते हैं कोई आराध्या। बात नहीं, आप पूछ लीजिए क्वेश्चन, इट्स ओके। वो उसने यही बोला कि मुझे खड़ा कर देते हैं, मतलब मैं आंसर देना चाहती हूँ क्लास में, पर मुझे आंसर मतलब मुझे चांस नहीं मिलता और बाकी बच्चों को मिलता है। ऐसे किसी प्रोग्राम के लिए उसको बोला कि उसको दे सकते हैं ये स्पीच इंडिपेंडेंस डे के लिए, वो अच्छा बोलती है, पर बाकी लोगों ने बोला कि नहीं, उसको नहीं देना है करके। तो फिर उस बच्ची ने बोला कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, और मेरी किस्मत वर्ड आया था। हाँ, किस्मत वाला वर्ड आया था। हाँ जी, मेरी किस्मत ही ऐसी है। किस्मत ऐसी है। किस्मत, पहले अंडरस्टैंड करते हैं किस्मत क्या है, और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर ऐसे सिनेरियोज आते हैं हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो बच्चा अगर आंसर कर रहा है इसका मतलब उसके पास आंसर है, राइट? बच्चा अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है इसका मतलब उसमें कैपेबिलिटी है, ठीक है?
इसका मतलब बहुत अच्छी किस्मत है कि प्रभु ने आपको इंटेलिजेंस दी है कि आपको आंसर पता है। आप में ये गुण भी है कि आप में आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप आपका नेक्स्ट स्टेप आ सके कि आप आंसर दे सकें। आप जानते हैं लेकिन वो दे नहीं सकते, राइट। और फिर आप उसका कैसे कह सकते हैं, शोकेस नहीं कर सकते उस चीज़ का, राइट। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपके पास सारे गुण हैं, यू आर ईदर बॉर्न विद इट और यू डेवलप्ड इट, वट एवर। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हम कह सकते हैं कि यू आर बॉर्न, या आपने मेहनत की है कि आप मेहनत करके गए हो और आपको आंसर पता है उस चीज़ का, राइट। या फिर कृपा है कि आपको पता है, आप पढ़ते हैं और आपको सब वो चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर उस एरिया में, उस फील्ड में, उस स्थान पर अगर आपको, देखिए महाराज बोल रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि कहीं भी कुछ पाने के लिए कुछ देना आवश्यक होता है, राइट। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, जैसे कि आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको देना आवश्यक है। अब देखिए बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए महाराज इस चीज़ को। तो महाराज कि आप अपनी उस क्लास के लिए, अपने उस स्कूल के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या सेवा कर रहे हैं उसके लिए? कुछ दिया, अच्छी बातें बोली उस जगह के बारे में, या अच्छे उसकी ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे काम किए, वॉलंटियर किया किसी चीज़ के लिए। तो कहने की बात है कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें देना भी होता है। हो सकता है वहाँ पे देने की आवश्यकता हो सकता है वहाँ पे लेने की आवश्यकता ना हो। देयर इज अ डिफरेंस, राइट। जैसे एक साधिका जी हैं, सेम केस है उनके साथ, राइट। तो आपको तो पेरेंट्स लेके आए, उनके गुरु एक स्थान पर उनको लेके आए विथ ऑल दीज गुण। वो सब कुछ कर सकती हैं, वो हारमोनियम बजा सकती हैं, वो ढोलक बजा सकती हैं, वो गा सकती हैं, उनका उच्चारण अच्छा होता है, वो रीड कर सकती हैं, वो सत्संग का हर एक काम कर सकती हैं, राइट। लेकिन जैसे आप कुछ एज तक, कुछ क्लासेस तक तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्लासेस के बाद आप ये सब नहीं कर सकते। सेम उनके साथ वो 10 ईयर्स ये सब कर सकी, 10 ईयर्स के बाद वो सब ये नहीं कर सकी। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं था कि वो बंद हो गया क्योंकि वो उनकी लाइफ थी। वैसे ये मतलब नहीं है कि आपकी एजुकेशन बंद हो गई जस्ट बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, राइट। तो क्या था, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते थे, उनको आउटसाइड अपॉर्चुनिटी मिल गई, वहाँ पे वो करना शुरू कर दिया। इसका इंडिकेशन क्या है कि वो बच्चा आउट आउट ऑफ स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकता है। अगर उसके पेरेंट्स किसी ऐसे बाहर के क्लब में या स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको कोई कॉम्पिटिशन्स का पता लगता है, वो उन कॉम्पिटिशन्स में नॉट वाया दैट स्कूल दूसरी तरह पार्टिसिपेट कर सकती है। और यस, अपने स्कूल का नाम फिर भी कर सकती है कि मैं इस स्कूल से हूँ और मैंने प्राइवेटली पार्टिसिपेट किया। कहने का मतलब है कि अगर उस स्थान में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एक छोटा सा स्थान है, छोटी सी क्लास है, पर हो सकता है आपकी कैपेसिटी बड़े लेवल पे काम करने की हो, राइट। और ऑफ कोर्स आप अपने, हो सकता है आप ग्रुप डिस्कशंस में अपने क्लासमेट्स की हेल्प कर रहे हैं, आप अपने टीचर की वॉलंटियर करिए कि मैम मैं इसे समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। जब आप ऐसे काम करना शुरू करते हो तो फिर उन साधिका जी के फंक्शंस होते हैं। हाल ही में भी फंक्शन हुआ उन साधिका जी का, उनको कोई काम नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि उनकी मेंटालिटी होती है कि यह हमारा सत्संग है, जैसे ये हमारा स्कूल है, हमारी क्लास है, तो उन्होंने क्या किया, कोई कोई गायन कर रहा था, उनके पृष्ठ पलटने शुरू कर दिए,
क्योंकि दोनों हाथ उस पे होते हैं, बड़े हो रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे बैठ गए, उसके उनके साथ करना शुरू कर दिया, राइट। कोई ढोलक वाला थक गया था तो ढोलक बजानी शुरू कर दी, क्योंकि आता तो उन्हें सब कुछ था, राइट। कचरे का डब्बा भर गया था, कचरा फोल्ड करके बाहर रख दिया, दूसरा लिफाफा डाल दिया। जूते उलट पुलट पड़े हुए थे, जूते सही करके रख दिए। बाप रे। तो क्या था, बाकियों ने तो 1 या 2 काम के लिए हाथ ऊपर किए थे और उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो इन साधिका जी ने अपना सारा का सारा समय ही हाथ ऊपर रखे थे कि प्रभु किसी काम के लिए भी ले लो भाई। और देख लो, जो बाकी थे उनको 1-2 चीजें वो कर रहे होंगे, ये हर एक चीज सत्संग की करके आई, हर एक चीज सत्संग की करके आई। जूते, बेल, पौधा, कुछ वो था, बेल चढ़ रही, आपका सत्संग, गायन, गायन भी महाराज की धुन चल रही थी, तो महाराज की धुन के पीछे पीछे केवल वही गा रही थी। तो बात ये होती है कि हम लेने की तरफ, कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हम देने की सोचें। क्यों? क्योंकि आपको भरा पड़ा है, प्रभु ने भर रखा है। जो बच्चे कमजोर हैं उनके साथ बैठो, एक्स्ट्रा टाइम में उनके साथ हेल्प करो। किसी को मैथ में प्रॉब्लम है, किसी को, अच्छा, जो डिबेट टीम में चूज हुआ है उसको बोलो मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दूं, क्योंकि तुम ऑलरेडी अच्छे हो। ये होता है। इससे क्या होता है, जब आप देना शुरू करते हैं आपके बहुत सारे द्वार खुलते हैं अपने आप ही, इनविजिबल। हम सिर्फ एक ही द्वार खोल रहे होते हैं, एक छोटी सी क्लास, लेकिन प्रभु ने आपको ज्यादा दे रखा है, आप ज्यादा चीजें दे सकते हो। अब क्या होगा, ऐसी चीजें करने से एक डिफरेंट ऑरा बनता है आपका, डिफरेंट लोग देख रहे होते हैं ये चीज करने से, और प्रभु नोटिस कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीजें दिखावे के लिए नहीं होती, किसी टीचर को जिताने के लिए नहीं होती कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। एक नेचुरल अगर करना शुरू कर दो, एक नेचुरल स्टेप लो, मैम मैं इसको हेल्प कर दूं, इसको आ नहीं रहा। अब बच्चों को सब पता होता है कौन से बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन से बच्चे करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, कर सकते हैं। मैं एक टीचर की से बात कर रही थी, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ही 60+ ईयर्स। उन्होंने कहा कि मैं टीचिंग में नहीं हूँ, लेकिन अब हूँ, लेकिन मैं 8 साल पर 8th ग्रेड में मेरी टीचर मुझे मैं उनकी क्लास ले लेता था कि वो अपना काम कर लें और मैं क्लास को पढ़ा देता था। कहते वो मेरा फर्स्ट चीज़ थी, और आज भी वो दे ही दे रहे हैं। तो मतलब गजब के इंडिविजुअल्स प्रभु मिलाते हैं, और आपको लगता है प्रभु कैसे कैसे लोग हैं, इतने गजब के लोग हैं, इतने गजब के बच्चे होते हैं। हे प्रभु, मैं बता नहीं सकती, इतने काइंड, इतने दरिया दिल, आउट ऑफ द वे जाने वाले। तो ऐसी संगति में बिठाते हैं प्रभु, कि तो ऐसा अगर वो बच्चा कर सकता है कि जब उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो वाला द्वार बंद है, तो साइड में छोटी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना शुरू करे, हेल्प करनी दूसरे की शुरू करे। आप देखेंगे ऐसा करने से प्रभु कहाँ का कहाँ पहुंचा देते हैं। ये चीज है, राइट। तो किस्मत बहुत अच्छी है कि प्रभु ने ऐसे गुण दिए हुए हैं, लेकिन उन्हें सही जगह पे यूज करना, वो बात आनी चाहिए। और ये पर्सपेक्टिव रखना कि यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लेकिन मैं ऐसे काम करूँ, और मिलती भी है कि आपको लार्जर स्केल में अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। या हमारे स्कूल में तो बस वही 2 लड़कियाँ होती थी, 1st ग्रेड से लेके, बस उन्हीं को टीचर्स ने अगले साल भी क्लास मॉनिटर बनाना, उसके अगले साल भी 10वीं तक वही बनते रहे मैन, और बाकी डे ड्रीम ही करते रह गए।
फिर कॉलेज में गए तो कॉलेज में बने, गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव बने, वहाँ बने। और फिर जब और दूसरा कॉलेज गए फिर बने क्या साइंस के प्रेसिडेंट बने जाके। लेकिन तब तक अब साधना आ चुकी थी। तब तक शौक नहीं था, समाप्त हो चुका था। थैंक यू प्रभु। लेकिन वो स्टैम्प जो होती है, वो जो इच्छा होती है, वो पूरी हो जाती है। यू नो, स्टेज पे बोलने की, माइक के आगे बोलने की, दूसरों को देख के ऐसे सोचना कि हम भी बोल सकते हैं। पर हिम्मत नहीं होती, और कभी पार्ट नहीं लिया हो तो फिर। पर ये तो हिम्मत है बहुत अच्छी। तो मिलता है ज़रूर, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट जो करते हैं वो है असली चीज़। वो सीखा है अब कि दूसरा नहीं देगा अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, छोटी छोटी। उससे बहुत बहुत अंदर से आशीर्वाद निकलते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स के, बहुत चीज़ें। मेन बात है कहाँ कहाँ हम पॉजिटिविटी बटोर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ये किस्मत अच्छी है कि इतना भरा पड़ा दिया प्रभु ने। वो लेने के लिए नहीं दिया, वो देने के लिए दिया है। देना शुरू करेंगे, अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगी अपॉर्चुनिटीज। देने की सोचो। फिर क्या होता है, जिनको देने की आदत बन जाती है ना, वो इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी, क्योंकि हैबिट बन गई ना अब देने की, लोग इतने टॉक्सिक होंगे आसपास, लेकिन फिर भी आप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मैं दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी आदत बन गई है, आप सोल्जर बन गए। अब आप ये नहीं देखेंगे कि कौन कौन यहाँ पे खड़े हैं, बट आप दे सकेंगे। यू नो, यस, ये देखिए, ये महाराज ही इंटरवीन किए। नहीं तो हम कोई और दिशा में जा रहे थे। यस, सो यही है, देना सीखो। बहुत दिया है प्रभु, बहुत दिया है प्रभु ने। टैलेंट कई बच्चों में भर भर के होता है, और तो देना, अपॉर्चुनिटीज़ देखो कहाँ दे सकते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ बच्चे होते हैं, बहुतों को हेल्प चाहिए होती है। या कई करते हैं, बहुत अच्छी हेल्प करते हैं एक दूसरे की, बहुत ही अच्छी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? तो इसलिए किस्मत सबकी अच्छी है। क्यों अच्छी है? इनके श्री चरणों में बैठे हैं। राइट? हाँ, वर्ल्डली चीज़ों में भी अच्छी है, वर्ल्डली चीज़ों में भी अच्छी है, पर वहाँ देने की कमी होगी। दीजिएगा और आपके वो खुल जाएंगे। या पंडित जी कहेंगे ये वाली मोली बांध लो। हाँ, अब मछली को दाना दे आओ। तो वो भी देने की बात ही करते हैं, राइट? लेकिन हम अगर ह्यूमन बींग्स की हेल्प कर दें, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर दें जिनसे हमने कभी बात भी नहीं की है, इससे मैंने नहीं कभी बात की, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, राइट? यस, मिल जाते हैं, ये बात है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? कौन से चैप्टर पे है नाम्या? कौन से चैप्टर पे हो? हम दीदी अभी हमने बुक अभी स्टार्ट किया है। हमने फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ कोट ही पढ़ा। कोटी पढ़ा, तो वेरी हाँ नाइस, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उपासक व्यवहार में बहुत कोमल कर्मों वाला, सुधरा हुआ, शिष्ट, सभ्य और सुशील हो। उसके लेन देन, क्रय विक्रय, कार्य व्यवहार स्वच्छ व निर्दोष हो। साथ ही कम बोलता हो। सॉरी, या करुणा जी हंस रहे हैं। पर प्रभु को पता है मैं यहीं बोलती हूँ और कहीं नहीं बोलती। मैं, मेरे बाकी 23 घंटे 22 घंटे चुप रहते हैं। हाँ जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये एक साधक संस्था को लीड करने वाले, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो साधना अटेंड करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोमल हो, सुधरा हुआ हो, शिष्ट हो। महिलाओं से बात करनी आनी चाहिए दूसरी महिलाओं को। आप किसी गांव से आई हैं या आपके स्थान से कहीं और से स्थान से आई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉनसेंस बात कर सकें।
भाषा अच्छी होनी चाहिए। आपके ग्रुप की महिला नहीं है, कोई और ग्रुप की महिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे नीचे देख के बात कर सकें, राइट? शिष्ट हो, सभ्य हो, सुशील हो। हाँ, अगर पुरुष है उसे महिलाओं से बात करनी आनी चाहिए, पीठ पीछे भी। राइट? या और अगर महिला है उसे भी बात करनी आनी चाहिए एडल्ट्स और उनके लिए, या नाम से ले लें या जो भी लेना है ले लें। पर कई बार कर्म बहुत ऐसे होते हैं कि आप उनको एड्रेस नहीं कर सकते कोई भी संबोधन से। तो स्टाफ मेंबर ही ठीक रहता है। या क्रय विक्रय, लेन देन, लेन देन बहुत इंटरेस्टिंग मेरे अंदर थॉट आया। मैंने कहा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिकली पैसे दिए हैं, दे दिए हुए हैं, पता नहीं उन्हें पता चला है कि नहीं। तो मुझे था कि तू लिख के पूछ ले भाई कि तुमने मिल गए हैं पैसे कि नहीं। तो फिर अंदर ये आया कि नोटिफिकेशन तो सब आ जाती है कि पैसे भेज दिए हैं, पर फिर यही आया कि नहीं, क्रय विक्रय मतलब कि तुम्हारे एंड से चले गए हैं वो, एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ गुड। अगले ने देखा नहीं देखा वो उसका कार्यभार है देखना, राइट, कि क्या आया कहाँ से आया, और लिए हैं कि नहीं लिए वो भी उस पर डिपेंड करता है क्योंकि अगले ने दिए हैं, यू नो, ये चीज़ है। कार्य व्यवहार स्वच्छ व निर्दोष हो, या बिल्कुल बहुत स्वच्छ होना चाहिए, ये चीज़ है। ये उपासक बोला है, महाराज ने उपासक वर्ड यूज़ किया है। अगेन यही बोलेंगे, इट इज़ नॉट ईजी, नॉट एट ऑल ईजी एट ऑल, बट एक भी चीज़ लर्न कर लें, जैसे सुषमा जी लर्न करें कि नहीं मुझे बस जाप करना है और मेरे मुंह से गलत ना निकले। अगर वो ये लेके चल रहे हैं दैट्स गुड। एक चीज़ लेके चलो कि मुझे ये चीज़ करनी है ऑलवेज, दैट इज़ ऑल्सो गुड। या हाँ जी, समर्थ आपकी दीदी के साथ सेम है बुक या कोई और है बुक? आंटी जी वही है। यही बुक है। तो पहले तो ये बताओ, हमने भी हंसना है, आपका जोक क्या चल रहा था? आंटी ऐसे हंसाया जा रहा था। हाँ तो हमने भी हंसना है, तो सिर्फ आराध्या ही हंस रही थी, हमने भी तो हंसना है। बताओ भाई जोक। मैं सुनाऊं जोक फिर? तो एक पति देव से कोई पूछता, जनाब खुशी किसे कहते हैं? कहता है, मुझे खुशी का कुछ नहीं पता, मेरी शादी हो चुकी है। देखा, सब हंसे कि नहीं हंसे? ना, अरे मान्या हंसी नहीं आई। कहता मुझे खुशी का कुछ नहीं पता, मेरी शादी हो चुकी है। ऐसे हंसाते हैं, ये थोड़ा ना कि दीदी को ही हंसाना है सिर्फ। फिर एक और सुनाऊं? अच्छा, नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ भाई, अब नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बड़ा टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन है। बताओ बताओ बताओ, नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता आंसर? दे दूं? पीएचडी। पीएचडी क्या? पजामा होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, था ना इंटरेस्टिंग? दोनों इंटरेस्टिंग थे। देखो महाराज कहते हैं विनोद सभा लगा लो।
हाँ महाराज भी लगाते हैं विनोद सभा। ओह साधना माय सत्संग गॉड। उफ, बहुत अच्छा था, राइट या। एक और अच्छा है पर हम रुक जाते हैं। एक आया कहते कि मैरिज लाइसेंस भारतीय उसमें आना चाहिए कि इट शुड बी रिन्यूड लाइसेंस होना चाहिए मैरिज का। हम साइन करते हैं ना, सर्टिफिकेट मिलता है, कहते हैं इट शुड बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 4 years, कि आपने लाइसेंस रिन्यू करना है कि नहीं, इट्स इनफ, दैट्स इट। बिल्कुल, ये ऐसे सजेशन भी दे रहे थे। सो यस, सो हमारे गुरुजन बहुत हंसते हैं, हंसाते हैं, लेकिन अनुशासन में भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम वहाँ से हिल नहीं सकते, राइट। वेरी नाइस। तो नाम्या, पता चल गया हमारा आया था संस्कृति में कि सभ्य होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, एक दूसरे से बात डेफिनेटली करनी आनी चाहिए, पीठ पीछे भी, ये नहीं कि सामने। स्वामी जी महाराज जो भी कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम ऐसे बात कर रहे हैं और अभी मैं गलत तरह से बात करने लग जाऊं, वो नहीं। सही, पीठ पीछे भी वैसे बात करनी और फ्रंट में भी बिल्कुल वैसे बात करनी, और इस तरह से, और पता होना चाहिए किसके साथ कैसी बात करनी है, राइट। आप संस्था में रह के नॉनसेंस बातें नहीं कर सकते। आप संस्था के द्वार में खड़े होके बच्चों के साथ दूसरे तीसरे बंदे के, आपका काम है जो पूछा गया वो बोलो, ये बंदा वहाँ है कि नहीं है, नहीं है जी या है जी, रुक जाइए। आपको एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप पकड़े जाओगे। आप नॉनसेंस नहीं कर सकते, राइट। आप संसारी से भी निम्न कोटि के संसारी नहीं बन सकते उस स्थान में रह के, राइट। तो उस स्थान में रह के तो फिर बच्चे तो कहेंगे वो क्या सीखा। तो हम बच्चों को फिर अब ये सिखाते हैं कि नहीं, दूसरे ने जो सीखा वो उसकी अपनी बुद्धि के अनुसार सीखा। हमारे गुरु ऐसे नहीं है। लोगों को देख के सत्संग नहीं जाना कभी भी, लोगों को देख के सत्संग नहीं जाना कभी भी, राइट। ठीक है जी। संस्कृति, और कौन सा चैप्टर आराध्या, आपका कौन सा चैप्टर था? आंटी हमने 10th चैप्टर आधा कर लिया था। 10th चैप्टर, देखते हैं वहाँ महाराज क्या सिखा रहे हैं। देख लो, दूसरों को सम्मान देना, बिल्कुल। हाँ, आप चाहे जो मर्जी हैं, आप दरवाज़ा खोलते हैं संस्था का, आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप नॉनसेंस करें। आपको ये देना आना चाहिए। आपको अपने आपका काम संस्था के दरवाजे खोलना है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे शब्द यूज करने हैं। किसी ने नहीं आपसे पूछा कि मैं चाय पीऊं या कॉफी, हेलो, दरवाजा खोलो या अंदर कोई है उनको संदेश भेजो, दरवाजा नहीं खोल रहे, वीडियोस बनाने लग गए। अब वो बंद दरवाजे की भी वीडियो बना लेते वो तो छुपा के रखी हाँ, जहाँ कुंडी लगी हुई है वहां की भी वीडियो बना देते। दोनों चीजें की आनी चाहिए ना, सम्मान देना आना चाहिए। ये स्वामी जी का, ये हमारी संस्कृति है। ये ना केवल हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारी संस्था की भी संस्कृति है राइट या। उपासक को चाहिए कि दूसरे को आदर मान देने में कभी कंजूसी ना करे, दूसरों के लिए सदा उदार बना रहे। और अगर आप पुरुष हैं, आपको महिलाओं से बात करनी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। आप पुरुष हैं, आपको पता होना चाहिए महिलाओं के साथ कैसे रखना है, कैसे करना है, कैसे। और आप पीठ पीछे भी गंदी बात करेंगे, आप बाहर खोले जाएंगे, क्योंकि वो फेक बिहेवियर है। स्वामी जी महाराज को फेक बिहेवियर नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं।
कोशिश करना चाहिए जितना हम नेचुरल रह सकें। या कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? मुझे एक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करना था। वो बहुत प्रोफेशनल था, बिल्कुल बिल्कुल आपको जैसी मैं हूँ वैसे नहीं होना था। तो जब मैंने उनसे कर लिया, वो बाद में हम रुके बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे बोला गया था, मुझे करना था कि आप क्योंकि मैं एक इंटरव्यू में मेरी गड़बड़ हो गई थी, तो पूछ रही थी क्या गड़बड़ हुई। मैंने कहा वाओ, ओ माय गॉड, दैट्स सो तो कहते हैं आप प्रोफेशनल इंटरव्यू में ये सब नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल थैंक यू एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, वो प्रोफेशनल है, वो आपके रूल्स हैं, वो आपके आप अगर उन रूल्स को क्रॉस करोगे और अपना पैशन लेके आओगे, आपको वो कैंसिल हो जाएगी। राइट? तो जो जहाँ की मर्यादा है, जो जहाँ के रूल्स हैं, वो फॉलो करने होते हैं। प्रोफेशन में अगर आपके रूल्स ये हैं और आप कुछ और लेके आते हो, तो फिर वो गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि आपने रूल्स नहीं फॉलो किए। राइट? तो उसी तरह एक छोटी सी चीज़ थी, तो मुझे पहले बोलना पड़ा कि भाई ये प्रोफेशनल वो है, हम ट्रायल कर रहे हैं, हम ये एक नेचुरल नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, ताकि जो लोग मेरी पर्सनैलिटी को जानते हैं उनको लिटरली ज़मीन आसमान का फ़र्क लगा। क्योंकि आप नॉर्मल ऐसे बात नहीं करते हो, लेकिन आप उसमें बिल्कुल यस नो ये ऐसे कर रहे थे। तो फिर इसलिए आपको पहले बताना होता है कि नहीं, ये प्रोफेशनल है और हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ ऐसे रहते हैं। तो अगर आपके मित्रगण आपके साथ सत्संग जाते हैं, तो आपको बताना होता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे मेरा मुंह और मेरा सब कुछ बहुत डिफरेंट होगा, मैं डिफरेंट होंगी, हम बाहर आके फिर करेंगे। फिर बाहर आके आप अपना नेचुरल है, पर वहाँ उस स्थान पर आपने वो जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो करनी है। इसी तरह से आप चाहे कितने मर्जी पुराने हैं, राइट, चाहे आप पैदा ही उस स्थान पर हुए हैं, इट डजेंट मैटर, इट कैन नॉट मैटर। जो आपको रूल दिया गया है, जो आपको संस्कृति पालन करने को कहा गया है, आप उससे इधर उधर नहीं हो सकते। राइट? क्योंकि वो किसी रीजन के कारण दिए गए हैं, बनाए गए हैं रूल्स। सो जो पूछा जाता है वही बोलो। वो आपके मित्र नहीं है कि आप सजेशन देने लग जाओ कि कॉफ़ी पियो, चाय मत पियो, या चाय पियो कॉफ़ी मत पियो। किसी ने नहीं पूछा आपसे, ना चाय का पूछा है ना कॉफ़ी का पूछा है। राइट? सो ये चीज़ों का ध्यान अवेयरनेस साधना से आता है, नहीं तो नहीं आता ना। मैं कहती इसने तो बंद नहीं होना, प्रभु आप ही इंटरवीन करोगे तब ये बंद होगी। हो गई बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो प्रभु परमेश्वर की यही है कि ज़रूर लेके जाएं, चाहे बच्चे ज़बरदस्ती बैठे होते हैं, लेकिन जैसे भी बैठे होते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर उन्हें मिले। हमारे पास अगर नहीं टाइम नहीं है तो नहीं तो हम ले लेते कि आज क्या क्या सीख के गए। एडल्ट से ले लेते हैं, बच्चे बेचारे तो आगे कसे हुए 1 घंटे से बैठे हैं। राइट? सो कहिए जी, सोनाली जी आप क्या लेके जा रहे हैं? यही सीखा कि जिससे भी अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो सामने बात करनी है, पीठ पीछे कोई बात नहीं करनी कि और उसके अगर सामने सामने आप नहीं कुछ भी और बात हैं। करनी तो दैट्स इट, क्या करो फिर उसका। हाँ जी, मुझे सुन बहुत कम रहा है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, आप जो सीखा ठीक है। हाँ जी, करुणा जी आपने क्या लिया? कि जिस स्थान की जो महिमा और गरिमा और वहाँ के जो रूल्स हैं, हाँ उसी को हमें उसी हिसाब से व्यवहार करना है। जैसे अभी आपने सारे एग्जाम्पल्स दिए
कि जैसे जहाँ अगर हम श्री राम शरण में बैठे हैं तो वहाँ मित्रता और वैसे कुछ भी नहीं, हमें वहाँ जैसे महाराज के हिसाब से उनके अनुसार वहाँ रहना, और तो स्थान के या अनुसार हमें बिल्कुल, आपको महाराज की अनुभूति नहीं होती तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज वहाँ विराजमान नहीं है और आपके अपने रूल्स चल सकते हैं, आप जैसे मर्जी लंगोटी पहन के बैठ सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। ये स्थान बहुत अलग तरह के स्थान है। या बिल्कुल। हाँ जी, काजल जी। उनका इंटरनेट नहीं ठीक। सुषमा फिर जी। जैसे हाँ कोई जी। भी बात में कंफ्यूजन होती है तो हाँ हाँ, कहिए कहिए। बोलिए बोलिए, आ रही थी आवाज। दीदी मेरी हाँ, कहिए। दीदी जैसे कई बार हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं तो वहां पर देखना है कि स्वामी जी महाराज जी की शिक्षाओं के अनुकूल है वो बात या नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यस, हाँ जी, सुषमा जी। यही हम आज सीखा है कि सब अपनी संस्कृति को नहीं भूलना। जहाँ भी जाना है उसको, जब श्री राम शरणम जाते हैं या घर में भी बात को फॉलो करना है। और जो भी है जैसा अपना मन है, किसी चीज को टालना नहीं है। जैसे अगर हमने मन बनाया हुआ है कि नहीं हमने ये जाप करना है या ये पाठ लिखना है राम ने, तो हमने उसको टालना नहीं है। और बाकी अपनी संस्कृति को भी याद रखना है, हर एक चीज फॉलो करनी है, नियम सीखने हैं। या और एक एक चीज़ आपने कही थी अर्लियर, और वहाँ पे मैं बच्चों के लिए ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम साधना सत्संग नहीं गए, हम बोलते हैं फैमिली के कारण नहीं गए। बहुत सारे साधक जाते हैं, फैमिली के साथ ही जाते हैं, फैमिली में होते हुए भी जाते हैं। हमारी चॉइसेस होती हैं, दे ऑल चॉइसेस, कि मुझे जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं या मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे साधना करनी है कि नहीं करनी, ये हमारी चॉइस होती है। ये अगले का कोई भी चीज़ वो नहीं होती, बांधती नहीं है, वो आपकी चॉइस है। अगर इसमें से यहाँ बच्चे कई बैठे हैं, कई एग्ज़ाम्स में राम नाम नहीं लिखते, लेकिन कई बच्चे एग्ज़ाम्स में भी राम नाम लिखते हैं। कई बच्चे एग्ज़ाम्स में ड्यूटी नहीं देते सत्संग की, कई बच्चे एग्ज़ाम्स में भी ड्यूटी देते हैं सत्संग की। कई बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, वो फिर भी बैठ के अटेंड करते हैं। ये अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। हम्म, तो इसी तरह से अगर आप मैरिड हैं और आप साधना जाते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। हम्म, इसलिए नहीं हम साधना जाते क्योंकि मेरी मैरिज है और मेरे बच्चे हैं, ऐसे ये नहीं है कारण। वो आपकी अपनी नहीं। चॉइस है कि मैंने नहीं चूज़ किया जाना, दैट इज़ इट। ना कि कुछ और चीज़। वो हमने सीखा नहीं कि हर परिस्थिति में हम हर चीज़ कर सकते हैं, संभव है। राइट, ये हमारी चॉइस है। सब कुछ किया जा सकता है, और यहाँ पे बच्चे हैं जो सब कुछ करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, वो सब कुछ करते हैं। या ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। जय जय राम।